ऑलराइट बेटा, स्टार्ट लेते हैं यूनिट 1C की एक्सप्लेनेशन। और यूनिट 1C जो है उसकी एक्सप्लेनेशन में जो जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें एक चीज़ है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, और एक और चीज़ है स्केल्स एंड मैप्स। यूजुअली ये दो चीज़ों के सवाल ज़्यादा हैं, उसके अलावा भी आपको चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन जो है वो वक्तन फवक्तन हम देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ें और भी हैं इसके अंदर एडेड। बट मेनली जो है इसके अंदर ये चीज़ें हमें कवर करनी होंगी। बाकी सवालात के साथ भी कुछ चीज़ें हमारी कवर होंगी इंशाल्लाह। मतलब सवाल के साथ प्रैक्टिस जब करेंगे तो और ज़्यादा इन्फोर्समेंट हो जाएगी। तो इसमें यूजुअली जो दो चीज़ें मुझे समझानी है, जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैं आपके सामने एक लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट रखूं, और दूसरा मैं आपके सामने जो है वो स्केल्स एंड मैप्स का कॉन्सेप्ट रखूं, जो हमने जो है वो स्केल्स एंड मैप्स जूनियर क्लासेस में यूजुअली जो है वो करवाया जा रहा होता है और बच्चे उसको कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले लेट्स राइट लिमिट्स, लेट्स डिस्कस लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है, और एक्यूरेसी गाइडलाइंस बच्चों को मुसलसल बताई जा रही होती हैं, लेकिन लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में क्या करना होता है तो पहले इसको जरा समझते हैं। अब लेट्स सपोज वी हैव बीन गिवन अ नंबर। सबसे पहले मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, सही है। लेट सपोज आपकी जो लेंथ है, लेंथ वो 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। एग्जामिनर ने कोई सवाल दिया, उसमें आपको बताया कि लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है, और लेट सपोज ब्रेथ जो है वो आपकी है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक चीज और लिखी होती है, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ के हवाले से आपके सामने आपसे एरिया पूछा जा सकता है, आपसे पेरीमीटर पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मैं आपके सामने रखता हूँ, 1 मिनट जरा मुझे दें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये जो नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर, नियरेस्ट सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब होता है। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर मीन्स ये है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको दी हुई है कि लेंथ 10 सेंटीमीटर है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। मतलब आपके सामने जो एक्यूरेसी आपको दी हुई है वो नियरेस्ट सेंटीमीटर है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब लेंथ 10 सेंटीमीटर एक्चुअल नहीं थी, बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ इट बिकेम 10 सेंटीमीटर। सो दिस हैज बीन राउंडेड ऑफ करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो अब यहां पर मुझे ये बताना होता है कि भाई फाइंड द लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड। कॉन्सेप्ट आ जाता है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का। क्या मतलब? मतलब कम से कम लेंथ क्या होगी कि नियरेस्ट सेंटीमीटर में राउंड ऑफ होने के बाद 10 सेंटीमीटर बन जाए, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगी कि राउंड ऑफ होकर 10 बने। तो यहाँ हमें लोअर बाउंड अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब भी एग्जामिनर कोई लेंथ देगा और साथ लिखेगा कि ये लेंथ करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर है, या नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर है, या नियरेस्ट 100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब एक्चुअल लेंथ आपकी वो नहीं थी, बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ वो लेंथ बन गई। तो सर अब मैं मुझे बाउंड्स कैसे निकालने, क्या तरीका है, हाउ कैन आई फाइंड द बाउंड्स। बाउंड्स निकालने का क्या तरीका है? तो बाउंड्स निकालने का जनाब ये तरीका होता है कि जब भी हमें बाउंड्स निकालने होंगे, हम गिवन एक्यूरेसी को डिवाइडेड बाय 2 करके गिवन वैल्यू में सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। गिवन एक्यूरेसी को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया भाई? गिवन एक्यूरेसी, जो भी गिवन एक्यूरेसी है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है आपने, और फिर गिवन वैल्यूज में सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। अब ये जो भी चीज आई है, ये जो भी आपके सामने आया है, ये वाली वैल्यू जो है गिवन वैल्यू में इसे प्लस माइनस करेंगे। तो गिवन वैल्यू
प्लस माइनस द ऑब्टेन्ड वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये यहां आ जाएगी। अच्छा, अब मैं इसको करके बताता हूँ एक्टिविटी को, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपकी गिवन एक्यूरेसी जो भी होगी, उस गिवन एक्यूरेसी को आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी फिगर आएगा, उस फिगर को इस गिवन वैल्यू में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर बाउंड आएगा, ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आएगा। हमेशा यही प्रोसेस फॉलो होगा। तो अब पहले फिगर से स्टार्ट लेते हैं। गिवन वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर, द गिवन एक्यूरेसी इज नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब होता है नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी टू नियरेस्ट 1 है। नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब, या नियरेस्ट मीटर का मतलब, नियरेस्ट सेंटीमीटर, नियरेस्ट किलोमीटर, नियरेस्ट मीटर, इन सब का मतलब क्या है कि 1, नियरेस्ट 1। गिवन एक्यूरेसी इज 1, इसका मतलब क्या होता है, नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट सेंटीमीटर, नियरेस्ट किलोमीटर या नियरेस्ट मिलीमीटर, कुछ भी होगा, इसका मतलब गिवन एक्यूरेसी 1 है। तो गिवन एक्यूरेसी 1 है, उस गिवन एक्यूरेसी 1 को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें। गिवन एक्यूरेसी जो 1 है उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें, और डिवाइड बाय 2 करने के बाद आपके पास एक वैल्यू, एक फिगर आ गया, वो है 0.5। तो पहला इंस्ट्रक्शन, गिवन एक्यूरेसी को डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो डिवाइड बाय 2 करके वी ऑब्टेन 0.5, ये वाली वैल्यू आ गई 0.5। अब जो गिवन वैल्यू है, जो इस केस में 10 है, उसमें माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। तो लोअर बाउंड निकालने के लिए माइनस करना है, अपर बाउंड निकालने के लिए ऐड करना है। तो अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर मेरी गिवन वैल्यू थी, उसमें ये गिवन एक्यूरेसी को डिवाइड बाय 2 करके जो 0.5 का फिगर आया है, आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस and I will get 9.5 centimeters. Similarly, if I want to find the upper bound, I will add 0.5 to 10 and I will get 10.5 centimeters. जो भी गिवन एक्यूरेसी होगी, इस केस में नियरेस्ट सेंटीमीटर है तो द गिवन एक्यूरेसी इज 1। गिवन एक्यूरेसी 1 है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करके 0.5 आ गया। वॉट एवर द गिवन एक्यूरेसी इज, you have to divide the given accuracy by 2. Once you have divided the given accuracy by 2, you will get a particular figure. Now this figure is to be subtracted and added to the given value. जैसे लेंथ है यहाँ पर, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 ऐड करेंगे। 10 में 0.5 ऐड हुआ 9.5, 10 में 0.5 ऐड करेंगे 10.5। लोअर बाउंड अपर बाउंड आ गए, लोअर बाउंड अपर बाउंड आ गए। तो कोई आपसे पूछता है भाई 10 सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो बताओ लोअर बाउंड क्या होगा, तो आप बोलेंगे 9.5। बताओ अपर बाउंड क्या होगा, 10.5। लेकिन सिर्फ 10 सेंटीमीटर देना काफी नहीं था, साथ साथ एक्यूरेसी भी डिफाइन करना जरूरी थी। तो एक्यूरेसी भी आपके सामने डिफाइन हो गई। अब जब मैं एक्यूरेसी देने लगा तो मैं क्या करूंगा, अच्छा अक्सर इसको इस तरह लिखा जाता है, जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेंथ lies between 9.5 एंड 10.5। अब जरा ये जरा देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अहम चीज है, बहुत ज्यादा अहम है। ये आपका आंसर आ गया। अब जरा देखिएगा, लेंथ 9.5 से 10.5 के दरमियान होनी चाहिए। अब यहाँ एक बड़ी जबरदस्त अमेजिंग बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। लोअर बाउंड वो वैल्यू होती है, आप बोलेंगे भाई लोअर बाउंड का मतलब क्या है, कम से कम क्या लेंथ होती कि नियरेस्ट सेंटीमीटर में राउंड ऑफ होके 10 हो जाती। तो वो कम से कम वैल्यू 9.5 होती कि राउंड ऑफ होके 10 बन जाती। ज्यादा से ज्यादा क्या होती कि राउंड ऑफ होके 10 बनती, तो ज्यादा से ज्यादा 10.5 होती। तो whenever examiner asks us to find the lower and upper bound, we will give 9.5 and 10.5 as the answer, but conceptually we know कि 10.5 11 में कन्वर्ट हो जाता है, लिहाजा 10.5 is not inclusive। 10.5 should not be inclusive। 10.5 से कम वैल्यू जो है राउंड ऑफ होके 10 बनेगी, लेकिन जहां वैल्यू 10.5 हुई, राउंड ऑफ होने की वजह से क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो पता ये चला 9.5 इज इंक्लूसिव बिकॉज 9.5 10 बनाता है,
बट लेंथ को 10.5 से कम होना चाहिए, 10.5 नहीं होना चाहिए। सर जब लेंथ 10.5 नहीं होनी चाहिए तो अपर बाउंड में हम 10.5 क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? 10.5 से कम वैल्यू लिखते हैं ना। मुझे बताएं 10.5 से पहले क्या आता है, चैट पे पार्टिसिपेट करें, आपके मुताबिक क्या आता है 10.5 से पहले? अगर अपर बाउंड में 10.5 नहीं लेता, 10.5 से कुछ कम लेता, तो वो क्या लेता? अच्छा, ये ब्रेथ की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ गलत हो गई है। आप पार्टिसिपेशन करें चैट पे। जनाब पार्टिसिपेशन, व्हाट विच वैल्यू कम्स बिफोर 10.5? यस, ऐसी वैल्यू जो 10.5 से पहले आए और राउंड ऑफ होके 10 बने। अपर बाउंड में वी विल बी यूजिंग 10, वी विल टेक 9.5, सॉरी कुछ गलत ही आंसर्स आ रहे हैं। 4.999 zeros keep adding making it fractionally bigger continuously, 4.99999 नहीं, हाँ 10.49999 मीर असलम, 10.4999999। यस, बिल्कुल सही है। अच्छा अब जरूरी है 10.4999, 10.400000, अच्छा 10.5 से पहले क्या आता है, सही है 10.499 राइट बिफोर ये आता है। बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। कोई क्या 10.489000, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना। 10.5 से छोटी वाली वैल्यूज तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो 10.499999 अगर आप लेते हैं तो कोई बच्चा कितने 9 लेगा, कोई 3 9 ले रहा होगा, 4 के बाद कोई 4 ले रहा होगा, कोई 6 ले रहा होगा। हमें नहीं पता 10.5 से पहले क्या आता है। इसीलिए जब कैलकुलेशन पर्पसेस में कहीं अपर बाउंड इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, सुन ले बात, कहीं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपर बाउंड इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, इफ वी नीड टू यूज द अपर बाउंड इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल बी यूजिंग 10.5। Sir, why 10.5 will be rounded off to 11? Then why are we using 10.5? आपने लिखा भी है कि ये इंक्लूसिव नहीं है। 10.5 से कम होनी चाहिए लेंथ, तभी 10 बनेगी। 10.5 को हिट कर गई तो लेंथ 11 हो जाएगी। तो फिर 10.5 कैलकुलेशन में क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा मुझे ये नहीं पता कि 10.5 से पहले एग्जैक्टली क्या आता है। 10.499, 10.4999999, 10.499999999, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड, चलता जाएगा, फैसला नहीं हो सकता। लिहाजा कैलकुलेशन के लिए 10.5 ही लेंगे। बट कभी इनइक्वालिटी देनी पड़े, रेंज देनी पड़े, तो फिर यू नीड टू नो दैट द लेंथ ऑफ 9.5 विल बी इंक्लूसिव, because 9.5 actually gets converted to 10, but 10.5 will not be included with an equals to sign. Why? Because 10.5 has to be exclusive, because 10.5 will become 11 not 10। लिहाजा 10.5 से कम कम वैल्यू होनी चाहिए। बट कैलकुलेशन में 10.5 से कम कौन सी वैल्यू लें, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। लिहाजा अगर कहीं अपर बाउंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम 10.5 ही लेंगे, 10.499 वगैरह वगैरह नहीं लेंगे। तो पता चला गिवन एक्यूरेसी नियरेस्ट सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब नियरेस्ट 1 है। नियरेस्ट 1 की वजह से जो भी एक्यूरेसी होती है, सर ने आपको सिखा दिया कि डिवाइड बाय 2 करना है। डिवाइड बाय 2 करके जो भी वैल्यू हासिल हो रही है, जो भी फिगर हासिल हो रहा है, उससे गिवन वैल्यू में, गिवन लेंथ में या गिवन ब्रेथ में ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा लोअर बाउंड, ऐड करेंगे तो मिलेगा अपर बाउंड। और फिर अगर कभी रेंज फॉर्म में देने की जरूरत पड़े, कभी पड़े, अक्सर नहीं पड़ती, अपर और लोअर बाउंड पूछता है और उसको फिर आगे इस्तेमाल करवाता है। इस्तेमाल कैसे करवाता है ये आपके सामने थोड़ी देर में रखा जाएगा इंशाल्लाह। अभी फिलवक्त इतना समझ लें कि लोअर बाउंड कैसे निकला, अपर बाउंड कैसे निकला, और कभी अगर रेंज फॉर्म में आंसर देना पड़े तो लेंथ का जो लोअर बाउंड है वो इंक्लूसिव होगा, इक्वल टू साइन के साथ आएगा, बट अपर बाउंड इक्वल टू साइन के बगैर आएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे सर? कुछ बच्चे इस तरह पढ़ते हैं, 9.5 लेस देन इक्वल टू लेंथ लेस देन 10.5। नो, mathematically this is not the right way of reading it. How will you read?
आप इस तरह से पढ़ेंगे, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9.5, लेस देन 10.5। लेंथ हैज टू लाई बिटवीन 9.5 एंड 10.5, एक तो ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी बात इतनी प्रिसाइज नहीं होती, प्रिसाइजली डिलीवर नहीं होती अगले को। तो दिस इज मोर एक्यूरेट, लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर्स बट लेस देन 10 एंड लेस देन 10.5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9.5, लेस देन 10.5। लेंथ जो बीच में लिखा हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ना है इंशाल्लाह। ये लेंथ के हवाले से मैंने आपके सामने कहानी को रख दिया। बात समझ आ रही है? एक्नॉलेजमेंट दे दें। अच्छा, अभी जो पूरा प्रोसेस, एक्नॉलेजमेंट सबने देनी है, सही है। अभी जो पूरा प्रोसेस मैंने लेंथ के साथ किया था, अब ब्रेथ के साथ ये प्रोसेस करना है, और ब्रेथ के जो मामला हैं उसको मद्देनजर रखते हुए करना है। तो कोई प्रोसेस मुझे बता सकता है क्या करूं मैं? लेंथ का मुझे, ब्रेथ का मुझे अपर बाउंड लोअर बाउंड देना है, कोई गाइड कर सकता है कैसे होगा, ब्रेथ कैसे निकलेगी? एनीवन वुड वांट टू पार्टिसिपेट? रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू। यस अमीर असलम। सर हम लोग 10 सेंटीमीटर को डिवाइड बाई 2 करेंगे। जबरदस्त, स्टेप बाय स्टेप सुकून से बताना, कोई जल्दी नहीं हमें। सबसे पहले द गिवन एक्यूरेसी इज 10 सेंटीमीटर, तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक गिवन एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। जबरदस्त। उसके बाद? फिर अगर हमें if we need the lower bound, then we subtract 5 centimeters from 100, and वेरी गुड। एंड इफ यू नीड? if we need the upper bound, we add 5 centimeters to 100 centimeters. वेरी गुड, परफेक्ट अमीर असलम, थैंक यू सो मच। लोअर बाउंड आपका आ गया 95 सेंटीमीटर्स, अपर बाउंड आपका आ गया 105 सेंटीमीटर्स। बस आपने क्या करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है। गिवन एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई उसे गिवन लेंथ या ब्रेथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर बाउंड आएगा, ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आएगा। अगर मुझे कहीं इसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी लोअर या अपर को, तो मैं यही वैल्यूज यूज करूंगा। और अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई आपने जो है वो रेंज फॉर्म में आंसर देना है, तो उस केस में मैं ये समझ जाऊंगा कि 95 विल बी इंक्लूसिव 95 सेंटीमीटर्स एंड 105 centimeters will be exclusive. This is going to be my final answer अगर रेंज फॉर्म में मांगा है तो। सही है। तो इस तरह से हम मामले को करते हैं। किस तरह से हमने गिवन बाउंड्स को, गिवन एक्यूरेसी को कैसे यूटिलाइज किया टू कन्वर्ट टू फाइंड लोअर एंड अपर बाउंड्स, क्या ये सबको क्लियर है? कॉपी भी कर लें इतना, और मुझे एक दफा एक्नॉलेजमेंट भी कर लें, और कॉपी करने के बाद लिख दीजिएगा क्लियर एंड डन। कॉपी भी हो जाए, कॉपी भी हो जाए, और साथ साथ आपको समझ भी आ जाए, समझने की वजह से क्लियर और लिखने की वजह से डन। तो ये साथ साथ नोट्स बनाएं, क्लियर एंड डन। एक्नॉलेजमेंट सबकी तरफ से आ जाएगी तो आई मूव फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी करें, शाबाश। इसी तरह हम अगली हर क्लास में करेंगे, मैं नोट्स लिखता जाऊंगा, आप लोग अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। पहले जो पुरानी पीडीएफ की प्लानिंग थी वो मैंने डिटेल टाइप नोट्स थे, कुछ एक दो यूनिट 1 A 1B के अंदर, ऐसे कहीं आगे आएंगे तो आएंगे, वरना इसी तरह मैं लिख रहा हूँ और आपने साथ साथ नोट्स बनाने होंगे इंशाल्लाह। नोट्स का रजिस्टर अलग है, पास पेपर्स का अलग है, नोट्स के रजिस्टर में नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर एंड डन लिखेंगे तो आगे बढ़ता हूँ इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी कर लें, शाबाश।
अच्छा जी, मोस्टली हो गया है, किसी का अगर नहीं हो एक्नॉलेजमेंट दे दें बेटा, जल्दी जल्दी करें। अच्छा अब देखिए, जबरदस्त, एक्नॉलेजमेंट आ गई। अब जरा बात सुनिए, एक तो ये मामला हो गया, लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालना आ गया हमें। अब आगे मजीद भी आते हैं, नियरेस्ट 10th ऑफ अ सेंटीमीटर भी एक चीज आती है, तो मैं उसमें भी आप मजीद बात करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब जरा सुनिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी लेकर आता हूँ। लेट सपोज यहाँ एग्जाम्पल बना लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल समझ लें आप, जो ऊपर आपके सामने आया, और एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है कि देयर इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपने, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया ना लेंथ और ब्रेथ का। तो रेक्टेंगल की दो डायमेंशन होती हैं, वन ऑफ देम इज लेंथ एंड अदर इज ब्रेथ। कह रहे रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ बना है, तो रेक्टेंगल है, एंड यू हैव टू फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ एरिया, and you have to find the upper bound of perimeter. रेक्टेंगल है और डायमेंशंस वही है, दोबारा नहीं लिख रहा, रेक्टेंगल की डायमेंशंस वही है, लेंथ 10 है, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ 100 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर, और वो रेक्टेंगल है। और मुझे कह रहा है लोअर बाउंड ऑफ एरिया निकालो, अपर बाउंड ऑफ पेरीमीटर निकालो। अब जरा समझिएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, पार्टिसिपेशन चैट पे क्विकली करें, शाबाश। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? अच्छा, लेंथ, लेंथ टाइम्स ब्रेथ, सही है ना? अमीर आपका जवाब बी टाइम्स डब्ल्यू आया। यूजुअली ब्रेथ एंड विथ सेम चीज को ही कहते हैं, विथ कहते हैं या ब्रेथ कहते हैं, लेंथ इंटू विथ और लेंथ इंटू ब्रेथ, सही है ना, एल एल इंटू बी, ऐसा ही है, बिल्कुल जबरदस्त। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल इंटू बी करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, सही है। अब मुझे अगर एरिया मांगा जाता कि एरिया निकालो, तो मेरे लिए बड़ा आसान होता, लेंथ है 10, ब्रेथ है 100, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करके 1000 निकाल लेता था, मेरा एरिया आया था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ही है ना। लेंथ 10 थी, ब्रेथ 100 थी, मैं मल्टीप्लाई कर देता। अब मुझे पूछा जा रहा है एरिया का लोअर बाउंड, बल्कि मैं यहाँ इतना कर देता हूँ, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एरिया भी निकालें, एंड लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ पेरीमीटर भी निकालें। दोनों चीजें निकालने का कहा जा रहा है आपसे, फाइंड द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। तो अब मैं अगर एरिया का लोअर बाउंड निकालना चाहता हूँ, एल बी फॉर लोअर बाउंड, यू बी फॉर अपर बाउंड, राइट। अगर मैं एरिया का लोअर बाउंड निकालना चाहता हूं, ये कहीं आपने बस लिख भी लें कि एलबी का मतलब हो गया भाई लोअर बाउंड, ऐसा ना हो कि आप लफ्जी भूल जाएं, लोअर बाउंड, स्पेलिंग वगैरह भी आपके सामने आ जाएगी। यूबी का मतलब होगा अपर बाउंड, सही है। अच्छा अब देखें, एरिया का लोअर बाउंड निकालना क्या करेंगे, जरा कोई बताएगा क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करें, रेज हैंड करके बताएं। अगर मैं एरिया का लोअर बाउंड निकालना चाहता हूँ या एरिया का अपर बाउंड निकालना चाहता हूँ, क्या करूंगा? जी, एरिया अगर मुझे कहा जा रहा है, तो मैं एरिया 10 × 100 से निकाल लूंगा, सही है। लेकिन अब एरिया नहीं मांगा जा रहा, एरिया का लोअर बाउंड, एरिया मांगा जा रहा है बट एरिया का लोअर बाउंड मांगा जा रहा है, क्या करूंगा? यस अमीर असलम। सर जो दोनों लेंथ और ब्रेड्थ हैं उन दोनों की लोअर वैल्यूज देंगे हम, लोअर वे, बाउंड्स। वेरी गुड। और अगर अपर बाउंड चाहिए होगा एरिया का, तो तो अपर बाउंड्स दोनों का लेंगे। वेरी गुड। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताएं। टू लेंथ्स एंड टू breadths। वेरी गुड, टू लेंथ्स एंड टू ब्रेथ, जबरदस्त। अब अगर मुझे पेरीमीटर का भी किसी ने अपर बाउंड या लोअर बाउंड पूछा, तो मैं क्या करूंगा? उनका भी अगर लोअर बाउंड चाहिए तो दोनों लेंथ और breadth का दोनों लोअर बाउंड लेंगे, और अगर अपर बाउंड चाहिए तो दोनों लेंथ और breadth का अपर बाउंड लेंगे। वेरी गुड, थैंक यू अमीर असलम, हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, वेरी गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह,
रियली हैप्पी फॉर टू सी सच काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। तो पेरीमीटर का मुझे लोअर बाउंड या पेरीमीटर का अगर मुझे अपर बाउंड निकालना हुआ, तो ये मैंने आपके सामने जो सिंपल एग्जांपल रखी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इन्वॉल्व्ड है। तो ये बात अपने जहनो गुमा में, अपने जहन में बिठा लें कि कभी अगर मल्टीप्लिकेशन हुई, मल्टीप्लाई करके आंसर लाना पड़ा या ऐड करके आंसर लाना पड़ा, तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का एक सिंपल सा उसूल ये है कि इफ वी नीड लोअर बाउंड वी टेक all lower bounds, and if upper bound is required we take all upper bounds। जब भी हमें कुछ मांगा जाए, जैसे यहाँ एरिया मांगा गया, तो हमें एरिया निकालना निकालना कैसे? मल्टीप्लाई करके निकालना है। और पेरीमीटर निकालना हुआ तो मैंने टू लेंथ और टू ब्रेथ, ये हम याद करते हैं ना फॉर्मूला। अभी ज्यादा लंबी कॉन्सेप्ट पे और उस पे बात नहीं होगी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। रेक्टेंगल की 4 बाउंड्रीज होती हैं, चारों को सम कर दें। 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेथ होती है। मेंसुरेशन जो है जब पढ़ाऊंगा उसमें मजीद गहराई डिस्कस होगी, बट अभी कोई गहराई की बात नहीं है। एरिया रेक्टेंगल जो है उसके अंदर की जो जगह है उसको हम एरिया कह देंगे। और पेरीमीटर का मतलब रेक्टेंगल की चारों बाउंड्रीज। तो 2 लेंथ्स हैं और 2 ब्रेथ्स हैं, ऐड कर देंगे 2L प्लस 2B। 2 लेंथ्स और 2 ब्रेथ्स को हम ऐड कर देंगे। तो अब जब मल्टीप्लिकेशन करके कुछ निकालना हो या एडिशन करके कुछ निकालना हो, तो उसूल सिंपल है। अगर मल्टीप्लिकेशन करके लोअर बाउंड निकालना है तो जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबके लोअर बाउंड लूंगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करके अपर बाउंड निकालना है तो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहा हूं उन सब के अपर बाउंड लूंगा। इसी तरह लेंथ और ब्रेथ है, या एडिशन करके पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर का लोअर बाउंड चाहिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों का लोअर बाउंड लूंगा। पेरीमीटर का अपर बाउंड चाहिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों का अपर बाउंड लूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, मल्टीप्लाई करना हो या ऐड करना हो, और रिक्वायरमेंट में लोअर बाउंड हो तो तमाम लोअर बाउंड्स, रिक्वायरमेंट में अपर बाउंड हो तो तमाम अपर बाउंड्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं की, वो आगे करूंगा इंशाल्लाह एक अलग एग्जांपल से इंशाल्लाह। तभी एरिया का लोअर बाउंड चाहिए, तो लोअर बाउंड ऑफ एरिया, तो अब जरा देखिए लोअर बाउंड ऑफ एरिया निकालने के लिए लेंथ का भी लोअर बाउंड लेंगे और ब्रेथ का भी। लेंथ का लोअर बाउंड क्या है? 9.5। ब्रेथ का लोअर बाउंड क्या है? 95। तो 9.5 को 95 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया का लोअर बाउंड आएगा। एरिया का अपर बाउंड निकालने के लिए 10.5 लेंथ का अपर बाउंड हो गया। अब देखें, हालांकि 10.5 इंक्लूसिव नहीं है, 10.5 इंक्लूसिव नहीं है, लिहाजा अच्छा। और इसी तरह ब्रेथ का 105 इंक्लूसिव नहीं है, 10.5 तो 11 बनता है, 105 105 तो 110 बन जाता है। 10.5 11 बनता है, 105 110 बन जाता है राउंड ऑफ होके नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर में। लेकिन अपर बाउंड में हम इन्हीं को लेंगे, क्योंकि 10.5 से पहले 10.49999, तो कोई 4 9 ले रहा होगा, कोई 10 9 ले रहा होगा, कैसे फैसला होगा? इसी तरह मैथ्स की गिनती तो कभी खत्म ही नहीं होती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नाइन्स है, वहां तक मामला चलेगा। तो हम तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये तो कहते हैं 10.4999999 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10.5 ही तो होता है। तो कैलकुलेशन पर्पजेस के लिए जहां इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां अपर बाउंड ही यूज करेंगे। बस लिखने की हद तक हम ये बताएंगे कि इंक्लूसिव नहीं है, ये इक्वल्स टू का साइन नहीं दिखाएंगे और ये बताएंगे कि ये वैल्यू इंक्लूसिव नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए, हालांकि हम खुद बताते हैं कि ये इंक्लूसिव नहीं है, बट कैलकुलेशन में हम इसी को यूज करते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लिहाजा लोअर बाउंड एरिया, लोअर बाउंड एरिया, एरिया का लोअर बाउंड निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन के थ्रू एरिया आता है, दोनों लोअर बाउंड लेंगे। और अपर बाउंड के लिए दोनों अपर बाउंड लेंगे। पेरीमीटर में पेरीमीटर का लोअर बाउंड निकालने के लिए दोनों लोअर बाउंड्स, और पेरीमीटर का अपर बाउंड निकालने के लिए भी दोनों अपर बाउंड्स। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का मतलब ये होता है, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के लिए
जो भी चाहिए हो, जो बाउंड भी चाहिए होगा, उसी के सारे बाउंड लेंगे। 9.5 को 95 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 95 कर लें, क्या आंसर आता है भाई? 902.5। 902.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 105, क्या आंसर आता है जनाब? 1102.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है जी। तो लेंथ, लोअर बाउंड निकालने के लिए तमाम लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड के लिए तमाम अपर बाउंड्स। अच्छा, अगर पेरीमीटर नॉर्मल निकालना होता, लेंथ जो है वो 10 थी, 10 ले लेते, ब्रेथ जो है वो 100 थी, 100 ले लेते। तो हमारा 2 × 10 + 2 × 100 क्या आ गया? 220 सेंटीमीटर। तो अगर पेरीमीटर का लोअर बाउंड निकालना होगा तो क्या करूंगा? 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ का भी लोअर बाउंड लूंगा, प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, ब्रेथ का भी लोअर बाउंड लूंगा। तो 2 × 9.5 + 2 × 95, आंसर आ गया 209। तो 209 सेंटीमीटर्स, दिस विल बी द लोअर बाउंड ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का अगर मुझे अपर बाउंड चाहिए तो 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ का भी अपर बाउंड, प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, ब्रेथ का भी अपर बाउंड। अब निकाल लें 2 × 10.5 + 2 × 105, आंसर आ गया 231। 231 सेंटीमीटर। अब जरा एरिया को देखें। वैसे द एरिया वॉज 1000, बट लोअर बाउंड निकालना था तो 902.5, अपर बाउंड निकालना था तो 1102.5। 10.5 into 105 is 102.5, and 9.5 into 95 is 902.5। yes, इसलिए ना पेरीमीटर निकालना होता, कोई बाउंड की बात नहीं करता तो 220 होता, बट लोअर बाउंड के लिए 209, अपर बाउंड के लिए 231। तो बॉटम लाइन ये बताना थी कि अगर कभी कोई आंसर मल्टीप्लिकेशन करके या एडिशन करके निकाला जाए तो उस कैलकुलेशन में जितने भी वैल्यूज इस्तेमाल हो रही होती हैं सबके वही बाउंड्स लेते हैं जो मांगे गए। लोअर बाउंड मांगा गया है तो तमाम लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड मांगा गया है तो तमाम अपर बाउंड्स। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम चीजों को लेकर चलते हैं जनाब। ये कॉपी भी कर लें और एक्नॉलेजमेंट भी दे दें कि क्या आप सबको ये बात समझ आ गई है? यस अबू बकर। So, I'm gonna do this. ओके, यस आई वांट टू आस्क समथिंग। Gina, ओके, चलें स्क्रीनशॉट ले लें और एक्नॉलेज कर दें। सॉरी, स्क्रीनशॉट क्या ले लें, लोग लिख लें और एक्नॉलेजमेंट कर दें। क्लियर एंड डन। शाबाश, जल्दी से।
जी जनाब, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई सबकी, एक्नॉलेजमेंट दे दिया करें क्लियर एंड डन की, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा ना। सही है, जल्दी से करें, शाबाश। चलें, ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने जो है वो नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 देख लिया। इसी तरह नियरेस्ट 1000 होगा, नियरेस्ट 1000, एक्यूरेसी इज नियरेस्ट 1000 के वन ऑफ द वैल्यूज इज 10,000, करेक्ट टू द नियरेस्ट 1000। तो 1000 डिवाइड बाई 2 करेंगे 500, 10,000 में 500 माइनस करेंगे, लोअर बाउंड आ जाएगा, ऐड करेंगे अपर बाउंड आ जाएगा। नियरेस्ट 10,000 दिया हुआ होगा तो 10,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 5,000 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लोअर बाउंड आएगा, ऐड करेंगे, अपर बाउंड आएगा। तो बताने का मकसद ये है कि जो भी एक्यूरेसी गिवन होगी आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब लेकिन कभी कभार इस तरह का आ जाता है, लेंथ is 10 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ, करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ सेंटीमीटर, या टेंथ करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th सेंटीमीटर। अब देखिए, एक चीज होती है करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर, TEN, जिसको हम डिजिट्स में 10 लिख रहे होते हैं, और कभी अल्फाजों में 10th, 100th, 1000th लिखा हुआ होता है। तो अगर 10 है TEN, तो इसका मतलब 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे। लेकिन अगर 10th है, नियरेस्ट टेंथ सेंटीमीटर, तो नियरेस्ट टेंथ का मतलब 1/10, नियरेस्ट 100th का मतलब 100th। तो यहां पर अगर एक्यूरेसी गिवन इज नियरेस्ट 10th सेंटीमीटर, तो नियरेस्ट 10th सेंटीमीटर का मतलब है 10 नहीं है, 10th है, 10th का मतलब 1/10, तो गिवन एक्यूरेसी इज 1/10, 0.1। ये तो हमारी गिवन एक्यूरेसी है 0.1। गिवन एक्यूरेसी जो 1 सेंटीमीटर थी ना ऊपर लेंथ में, मैंने आपको बताया कि गिवन एक्यूरेसी जो है वो 1 है, जब नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखा था, नियरेस्ट 10 लिखा था मैंने, गिवन एक्यूरेसी मैंने कहा 10 दी हुई है। जो गिवन एक्यूरेसी होती है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहां पर गिवन एक्यूरेसी है 10th, 10th ऑफ अ सेंटीमीटर, तो 10th ऑफ अ सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/10। दिस इज द गिवन एक्यूरेसी। अभी गिवन एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करने वाली बात आगे आएगी। दिस इज द गिवन एक्यूरेसी। गिवन एक्यूरेसी, गिवन एक्यूरेसी इज 10th सेंटीमीटर, इसका मतलब गिवन एक्यूरेसी 1/10 है, 1/10 है, इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर है। तो जो भी गिवन एक्यूरेसी होती है उसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। गिवन एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करते हैं, तब ये 0.1 जो है ये 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और गिवन एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। तो गिवन एक्यूरेसी 0.1 है, उसको डिवाइड बाय 2 किया, 0.05 आ गया। अब मुझे कोई कहता है लोअर बाउंड निकालो, तो 10.5 माइनस 0.05, और अपर बाउंड निकालना है तो 10.5 प्लस 0.05। अब 10.5 में 0.05 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, 10.45 सेंटीमीटर। 0.5 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, 10.55 सेंटीमीटर। लोअर बाउंड इज 10.45 एंड अपर बाउंड इज 10.55। इसको नोट करें और फिर मुझे बताएं, असल में 1 मिनट मुझे दे दें, कॉपी कर ले, फिर रिज्यूम करते हैं इंशाल्लाह। कॉपी करके क्लियर एंड डन लिख दें, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक लिख लें।
चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेंथ हमारी 10.5 सेंटीमीटर्स है और गिवन एक्यूरेसी अगर नियरेस्ट 10th लिखा हुआ होगा तो गिवन एक्यूरेसी 1/10 है, यानी कि 0.1 है, जिसको डिवाइड बाय 2 करके 0.05 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर बाउंड, ऐड करेंगे अपर बाउंड। इसी तरह कभी अगर हमें नियरेस्ट 100th एक्यूरेसी दी हुई हो, नियरेस्ट 100th मतलब 100 लिखा होगा और आगे TH लग जाए, तो इसका मतलब ये TH का मतलब होगा कि ये 100 नहीं है, ये 100th है। तो इसका मतलब एक्यूरेसी, गिवन एक्यूरेसी विल बी, द गिवन एक्यूरेसी विल बी 1/100, और 1/100 का मतलब होता है 0.01। गिवन एक्यूरेसी 0.01 है। जो भी गिवन एक्यूरेसी होगी फिर उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और जो फिगर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे द लोअर बाउंड, ऐड करेंगे द अपर बाउंड। अभी फैसला खाली एक्यूरेसी पे करना है। गिवन एक्यूरेसी के बाद प्रोसेस पता है, जो भी एक्यूरेसी गिवन होती है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, एक फिगर ऑब्टेन होता है, उसको जो गिवन वैल्यू होती है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो लोअर एंड अपर बाउंड आ जाते हैं। तो अगर नियरेस्ट 100th है तो फिर 1/100 से एक्यूरेसी आएगी, बाकी प्रोसेस वही है, 0.01 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर बाउंड, ऐड करेंगे अपर बाउंड। अभी सिर्फ ये समझना है कि जब किसी नंबर के साथ 100 के साथ TH लग जाए, या 1000 के साथ TH लग जाए, या फिर 10 के साथ TH लग जाए, तो वो 10 नहीं है, वो 10th है, मतलब 1/10। 100 के साथ लग जाए तो वो 100 नहीं है, 100th है, मतलब 1/100 है। 1000 के साथ लग जाए TH तो इसका मतलब 1000 नहीं है, 1000th है, मतलब 1/1000 है। ये समझना था, जो मेरे ख्याल से मैं समझाना चाह रहा था वो आप तक कम्युनिकेट हो गया है। आपको अगर बात समझ आ गई है यहाँ तक तो मुझे एक दफा एक्नॉलेज कर दें, और फिर जो है वो मुझे बता दें क्या सीन है आगे से, कंफर्मेशन कर दें। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? ऑल गुड? ओके ग्रेट। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभार आप पासवर्ड में देखेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन। मैं आपको मिसाल देता हूं, उसकी मिसाल से आपको ये चीज समझाता हूं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन, अब एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एरिया की बात करते हैं। एरिया किसी जगह का 100,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक्यूरेसी गिवन है करेक्ट टू नियरेस्ट, करेक्ट टू नियरेस्ट 10,000, और गिवन एक्यूरेसी दी हुई है 10,000। आपसे पूछता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन। फाइंड, रिक्वायरमेंट आ रही है फाइंड के साथ, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन, ये आती है रिक्वायरमेंट कभी कभार। अब आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर का क्या मतलब है ये समझ ले जरा, इससे घबरा जाते हैं लोग। करना कोई अलग से नहीं करना पड़ता कुछ। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से रिविजिट करवाता हूँ। लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर थी, सही है, लेकिन राउंड ऑफ होने के बाद थी। अब मैं आपसे पूछूं यार, एक्चुअल लेंथ यकीनन 10 नहीं थी, राउंड ऑफ होने के बाद 10 हुई थी, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू क्या थी जो राउंड ऑफ होकर 10 बनी? हमें नहीं पता एक्चुअल वैल्यू क्या थी जो राउंड ऑफ होकर 10 बन गई। तो हमें ये पता है कि एक्चुअल वैल्यू 9.5 से 10.5 के दरमियान थी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब है कि राउंडिंग ऑफ की वजह से एक्चुअल वैल्यू राउंड ऑफ होने के बाद बदल गई,
उस बदलने की वजह से मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आया। तो यहां पर आप देखें एक वैल्यू 9.5 है। कम से कम लेंथ क्या हो सकती थी जो राउंड ऑफ होकर 10 बनी होगी, कम से कम 9.5 हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा 10.5 हो सकती थी। तो लेट्स सपोज हकीकतन लेंथ कम से कम थी 9.5 और नियरेस्ट सेंटीमीटर में राउंड ऑफ होने की वजह से जो है 10 हो गई। तो जब राउंडिंग ऑफ की वजह से वैल्यू चेंज हो गई तो एरर कितना आया, 9.5 was the actual value but because of rounding off it became 10. तो what was the maximum possible error? चैट पे पार्टिसिपेट करके बताएं मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा। 9.5 अगर राउंड ऑफ होकर 10 बना तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हुआ, मतलब एरर क्या आया आपका। वेरी गुड, 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा लेंथ 9.7 थी, राउंड ऑफ होने के बाद 10 बन गई, एरर कितना आया 0.3। लेंथ 9.9 थी, राउंड ऑफ होने के बाद 10 आई, एरर कितना आ गया 9.9। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए या तो लोअर बाउंड और गिवन वैल्यू में डिफरेंस देख लें या अपर बाउंड और गिवन वैल्यू में डिफरेंस देख लें, जो वही होगा जो गिवन एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करके आया था। लोअर बाउंड में और लेंथ 10 में जो फासला है वो 0.5 का है, लोअर बाउंड में सॉरी अपर बाउंड में और 10 सेंटीमीटर में जो फासला है वो भी 0.5 है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी 0.5 ही हो सकता है बस। तो पता चला ये जो गिवन एक्यूरेसी को डिवाइडेड बाय 2 करके जो फिगर आता है जिसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करके लोअर एंड अपर बाउंड निकाला जाता है, यही वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी होता है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन। गिवन एक्यूरेसी को डिवाइड बाय 2 करते हैं, एक मिनट दे जरा। जी वही नेट वाले का मसला था, नेट वाला बोल रहा था मैं ऊपर छत से चेक करके आता हूँ। सही है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे लेंथ और ब्रेथ की, राइट। तो लेंथ और ब्रेथ की बात करें, हाँ सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहे थे। तो पता चला मैक्सिमम पॉसिबल एरर वही होता है जो गिवन एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करके आता है। तो जो फिगर आता है ना जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लोअर अपर बाउंड आता है, यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी कहलाता है। तो इस सवाल में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, लेंथ में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा 0.5, ब्रेथ में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा 5, क्योंकि भाई 94 अगर लेंथ होती तो राउंड ऑफ होकर 90 बनती, 100 नहीं बनती। तो कम से कम 95 होकर 100 बन सकती थी। तो 95 राउंड ऑफ हो गया, जब 100 बनी तो एरर कितना आया 5 एरर आया। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा 5। इसी तरह आगे आ जाए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा 0.05, 0.1 गिवन एक्यूरेसी को डिवाइड बाय 2 करके जो फिगर आता है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी 0.05, मैंने बता दिया। उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल भी है। एरिया 100,000 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट टू द नियरेस्ट 10,000 है और मुझे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए गिवन एक्यूरेसी को डिवाइडेड बाय 2 करना है, बस दैट्स इट। जो अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने से पहले करते हैं वही चीज करेंगे, वही चीज है, बस नाम बदल गया। मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछेंगे बच्चे घबरा गए, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या आ गया, ये कैसे आ गया। नहीं घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आपके कदमों में होगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज बेसिकली 10,000 द गिवन एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2। अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने के लिए भी यही करते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए भी ये करते हैं। अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने में तो एक स्टेप और करना पड़ता है। लोअर बाउंड के लिए माइनस करना पड़ता है 5,000 को, अपर बाउंड के लिए ऐड करना पड़ता है। तो 100,000 माइनस 5,000 95,000। अगर मुझे निकालना होता लोअर बाउंड तो 95,000 होता, 100,000 प्लस 5,000 105,000, अपर बाउंड होता 105,000। अगर मुझे लिखना पड़ता तो लोअर बाउंड अपर बाउंड तो 5,000 प्लस माइनस होता, लोअर बाउंड 95,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, अपर बाउंड 105,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। लेकिन मैक्सिमम डिफरेंस जो किसी राउंडिंग ऑफ की वजह से मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकता था वो कितना होगा 5,000। तो इस सवाल की रिक्वायरमेंट हमारी
मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना थी, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन कैन बी 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस विल बी माय फाइनल आंसर। ये कॉन्सेप्ट देना था मैक्सिमम पॉसिबल एरर का, कि भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी वही चीज है, गिवन एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ जाएगा। जनाब कॉपी भी कर लें और क्लियर एंड डन लिख दें सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक बात सब क्लियर है, अमन है भाई, टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला होगा पूछेंगे इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट चमकने चाहिए, द कॉन्सेप्ट नीड्स टू शाइन, द क्वेश्चंस नीड टू बी अंडर योर फुट, अपने कदमों के तरह आपने सवाल को होना चाहिए, इतना आसान हो जाए कि सवाल आया बोले ये क्या सवाल है यार, ये तो आई विल डू इट इन अ जिफी इंशाल्लाह। तो चुटकी बजाते काम करना है। नोट्स कॉपी कर लें और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट दे दें क्लियर एंड डन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। चले जी मूविंग फॉरवर्ड। लेंथ 10.5 गिवन एक्यूरेसी मैंने आपके सामने क्या रखा, हाँ मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपके सामने रख दिया। यहाँ तक यकीनन आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। क्लियर एंड डन, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा वो लिख लेंगे इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं थोड़े से सवाल के नेचर की तरफ। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन की प्रैक्टिकलिटी बता दी कि जब लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का सवाल हो और मल्टीप्लाई या ऐड करके आंसर लाना हो तो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाना है, तो जो जो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं सबके वही बाउंड लेंगे जो मुझसे मांगा गया है। मतलब अगर लोअर बाउंड मांगा गया है तो सारे लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड मांगा गया है तो सारे अपर बाउंड्स। इसी तरह कोई वैल्यू कोई आंसर एडिशन करके चाहिए हो तो एडिशन में जो जो वैल्यूज इन्वॉल्व है उनके भी सेम बाउंड लेंगे जो बाउंड मांगा गया। लोअर मांगा है तो सारे नंबर्स के लोअर बाउंड्स, अपर मांगा है सबके अपर बाउंड्स। अब हम बात करते हैं थोड़ी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। एग्जांपल ये है कि भाई आपको एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और वैल्यू एक्यूरेसी दी हुई है करेक्ट टू नियरेस्ट, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ लेंथ दी हुई है आपको 50 सेंटीमीटर, नहीं कुछ और कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और एक्यूरेसी दी हुई है करेक्ट, करेक्ट टू द नियरेस्ट, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। पूरा ही लिख देते हैं कोई मसला नहीं है। करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूं, अब मुझे पूछ रहा है फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ पूछी है और ब्रेथ का मुझे दोनों बाउंड्स पूछे, ब्रेथ की स्पेलिंग फिर गड़बड़ कर गया। फाइंड लोअर एंड अपर बाउंड्स
of perimeter of breadth. लोअर एंड अपर बाउंड निकालने हैं ब्रेथ के अपर एंड लोअर बाउंड निकालने हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि ब्रेथ निकलेगी कैसे। तो कौन बता रहा है ब्रेथ कैसे निकालेंगे? एरिया पता है, लेंथ पता है, ब्रेथ कैसे निकलेगी? यस, कौन बताएगा? रेक्टेंगल है। अच्छा, पूरा सिनेरियो नहीं रखा, सॉरी। रेक्टेंगल है ना? रेक्टेंगल है भाई। रेक्टेंगल में हमारा रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 100 है। रेक्टेंगल की लेंथ 20 है। रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये अबू बकर। So first you take 10 and you divide it by 2. Okay, this is the entire process, but I'm just asking what will be the formula of breadth? How will we find breadth? Oh, we take the lower bound of area divided by the lower bound of length, and that would equal Okay, to the no, lower bound of don't mention lower upper bound. breadth निकालने का फॉर्मूला क्या है? breadth निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया से divided by लेंथ length. को डिवाइड करेंगे। ये पहला सवाल था मेरा। एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। वेरी गुड। Why? Because we know that area is length into breadth. So if area is given, length is given, breadth is to be found. So breadth is equals to area upon length. ये हो गई पहली बात। अच्छा, अब मुझे अगर ब्रेथ का लोअर बाउंड चाहिए तो एरिया का कौन सा बाउंड लूंगा? इफ आई नीड टू फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ ब्रेथ, चैट पे पार्टिसिपेट करें, सब ने करना है। इफ आई नीड टू फाइंड द ब्रेथ, इफ आई नीड टू फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ ब्रेथ, विच बाउंड ऑफ एरिया विल आई टेक? एरिया का कौन सा बाउंड लूंगा और लेंथ का कौन सा बाउंड लूंगा? दोनों का बताएं। ब्रेथ का लोअर बाउंड निकालने के लिए एरिया का कौन सा बाउंड लूंगा और लेंथ का कौन सा बाउंड लूंगा? मतलब जो ब्रेथ फाइंड करनी है वो डिवीजन करके आ रही है, एरिया और लेंथ को डिवाइड करके आ रही है। एरिया का कौन सा बाउंड लूंगा, लेंथ का कौन सा बाउंड लूंगा, बताएं। वेरी गुड, जबरदस्त, परफेक्ट। ब्रेथ का लोअर बाउंड निकालने के लिए एरिया का लोअर बाउंड लेंगे और लेंथ का अपर बाउंड लेंगे। जबरदस्त। पता चला क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी वैल्यू को छोटा बनाना हो तो उसके न्यूमरेटर को छोटा बनाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो पता चला न्यूमरेटर में वही बाउंड लागू होगा जो बाउंड चाहिए। लोअर चाहिए तो न्यूमरेटर लोअर बाउंड। व्हाई? बिकॉज द न्यूमरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। एरिया एंड ब्रेथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ब्रेथ निकालने के लिए लेंथ का अपर ब्रेथ निकालने के लिए जो डिवीजन करके आएगी ब्रेथ, उसमें ब्रेथ का जो भी बाउंड होगा उससे ऑपोजिट बाउंड आपका लेंथ का होगा। तो न्यूमरेटर में सेम बाउंड, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट बाउंड। जबरदस्त। तो अगर मुझे एरिया का लोअर बाउंड चाहिए, एरिया का लोअर बाउंड क्या होगा जल्दी से कर लेते हैं। गिवन एक्यूरेसी 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया? 5। अब 100 जो है उसमें हम 5 को माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 5 क्या हो गया? 100 माइनस 5 इज 95। तो एरिया का लोअर बाउंड आ जाएगा 95 और लेंथ का अपर बाउंड चाहिए। लेंथ करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। गिवन एक्यूरेसी 1, ये पहले करवा चुका एक्टिविटी, राइट? गिवन एक्यूरेसी 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्या आ जाएगा? 0.5। इस 0.5 को ऐड करेंगे 20 में तो 20 का अपर बाउंड आ जाएगा 20.5। इसी तरह अगर मुझे इस ब्रेथ का, अगर मुझे जो ब्रेथ है उसका अपर बाउंड निकालना है
तो एरिया का मैं अपर बाउंड लूंगा और लेंथ का लोअर बाउंड लूंगा। तो अगर मुझे ब्रेथ चाहिए तो ब्रेथ के लिए ब्रेथ का अपर बाउंड चाहिए, तो एरिया जो है जो न्यूमरेटर में है उसका मैं अपर बाउंड ही लूंगा, न्यूमरेटर वाले में सेम बाउंड, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट बाउंड। यहाँ लोअर बाउंड चाहिए था तो न्यूमरेटर का लोअर बाउंड, डिनोमिनेटर का अपर बाउंड। यहाँ अपर बाउंड चाहिए था तो न्यूमरेटर का अपर बाउंड, डिनोमिनेटर का लोअर बाउंड। न्यूमरेटर में सेम बाउंड, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट बाउंड। तो 95 डिवाइडेड बाय 20.5 क्या आ गया? ये तो बहुत लंबी वैल्यू आ रही है, तो मैं राउंड ऑफ कर दूंगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद मेरा 4.6341। नॉन एग्जैक्ट आंसर्स जो होते हैं उसको आप 5SF में लिखने की आदत डालें, फिर राउंड ऑफ करके 3SF में आंसर दें। 4.63 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ हो जाएगी। अच्छा, एरिया का अपर बाउंड निकालने के लिए, ब्रेथ का अपर बाउंड निकालने के लिए एरिया का अपर बाउंड, एरिया का अपर बाउंड कैसे आएगा? गिवन एक्यूरेसी वाज 10 डिवाइडेड बाय 2, गिवन एक्यूरेसी वाज 10 डिवाइड बाय 2 किया 5, 100 में 5 ऐड कर दिया, कितना आ गया बेटा? 105। ये सब पहले समझा चुका हूँ इसलिए फास्ट जा रहा हूँ। लेंथ का लोअर बाउंड निकालना था, 1 एक्यूरेसी 1 थी, 1 डिवाइड बाय 2, बल्कि यही एक्टिविटी कर लिया करें। 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, गिवन एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2 5 आ गया, गिवन एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2 0.5 आ गया। 5 को एरिया में गिवन वैल्यू में ऐड करेंगे, अपर बाउंड सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर बाउंड। तो 100 माइनस 5 लोअर बाउंड 95, 100 प्लस 5 अपर बाउंड 105। इसी तरह लेंथ 20 सेंटीमीटर है, नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करके 0.5 आ गया। 20 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, 19.5 विल बी माय लोअर बाउंड, और 20 में 0.5 ऐड किया था तो 20.5 वाज माय अपर बाउंड। तो 105 डिवाइडेड बाय 19.5, ये मैथ्स का उसूल है सीधा सीधा। जब मुझे कोई वैल्यू डिवीजन करके हासिल करनी हो, किसी वैल्यू को बड़ा करना हो, उसके न्यूमरेटर को बड़ा कर दो, डिनोमिनेटर को छोटा कर दो। न्यूमरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपर बाउंड चाहिए तो न्यूमरेटर में अपर बाउंड लेंगे, डिनोमिनेटर में लोअर बाउंड लेंगे। इसी तरह लोअर बाउंड चाहिए था, न्यूमरेटर में लोअर बाउंड लेंगे, डिनोमिनेटर में अपर बाउंड लेंगे। 105 डिवाइडेड बाय 19.5, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 5.3846, 5.38, ये आपकी वैल्यू आ गई। सही है जनाब? तो ये मैंने एक प्रैक्टिकलिटी में बात बताई कि अगर कभी डिवीजन से कोई आंसर आए, डिवीजन इन्वॉल्व हो, तो जो न्यूमरेटर होगा उसमें सेम बाउंड, जो चाहिए होगा, जो मांगा होगा, जो चीज मांगी गई है, जैसे इस केस में ब्रेथ मांगी गई है, उसका वही बाउंड जो मांगा गया है वही न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा ऑपोजिट बाउंड। तो ये याद रखें, डिवीजन करने के बाद, डिवीजन करने के बाद अगर आपको डिवीजन करने के बाद जो बाउंड भी डिवीजन करके मांगा गया है, जैसे ब्रेथ डिवीजन करने के बाद आएगी, तो उसका लोअर बाउंड निकालने के लिए न्यूमरेटर में लोअर बाउंड, डिनोमिनेटर अपर बाउंड। तो न्यूमरेटर में सेम बाउंड लिया जाता है, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट बाउंड लिया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई करके बता दिया। मुझे क्लियर कॉपी भी कर लें और एक्नॉलेज भी कर दें और बता दें क्लियर एंड डन, तो फिर हम अगले एग्जाम्पल की जाने बढ़ते हैं।
चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, लिख भी लिया, समझ भी आ गया, क्लियर एंड डन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक सबट्रैक्शन वाली मिसाल ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे सामने एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के अंदर जो है हमारे पास डायमेंशंस दी हुई हैं, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, या 3, 5, 10 कर लेते हैं, कुछ अलग अलग कर लेते हैं, 5 है, 7 सेंटीमीटर कर लेते हैं, एक हम 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं, सही है। 3 डायमेंशन है, तो इसमें से 2 दी हुई है, सॉरी तीसरी नहीं दी हुई, ये वाली साइड क्वेश्चन मार्क है, और हमें पेरीमीटर बता दिया गया। तो अब मुझे बता दिया गया कि जो लेंथ, ये जो 3 साइड में से 2 साइड्स हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी, ए बी सी। वी हैव बीन गिवन ए बी एज 5 सेंटीमीटर्स and we have been given AC as 7 centimeters, and ये जो लेंथ है ये करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर है, सारी समझने करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर होंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं एक और चीज में देता हूँ, पेरीमीटर दे देता हूँ। लेट्स सपोज पेरीमीटर आपका 20 सेंटीमीटर है, और ये तमाम डायमेंशंस दी हुई हैं करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। इसमें ये हो सकता है कि जो लेंथ है उसकी डायमेंशंस, वो उसकी एक्यूरेसी अलग हो और पेरीमीटर की एक्यूरेसी अलग हो, दिस इज पॉसिबल। बट अभी मैंने कंसिस्टेंट ऐसे रख लिया कि भाई 3 लेंथ में से 2 लेंथ पता है और उनका पेरीमीटर पता है, और मुझे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, और बीसी का जो है फाइंड फाइंड द अपर बाउंड ऑफ लेंथ बीसी। लेंथ बीसी का मुझे कौन सा बाउंड चाहिए भाई? लेंथ बीसी का मुझे अपर बाउंड चाहिए। क्या करूं? तब मुझे पहले ये समझना है कि लेंथ बीसी निकलेगी कैसे। तो मुझे पता है कि पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो बी सी निकालने के लिए मैं पेरीमीटर में से ए बी और ए सी को माइनस करूंगा, सही है ना। पहले तो ये समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन होगी। अब मेरा मेरा सवाल है, मुझे यहाँ पर बीसी का अपर बाउंड निकालने का क्या आ गया है। तो बीसी का अपर बाउंड निकालने के लिए मुझे बताएं कि पेरीमीटर का कौन सा बाउंड लिया जाएगा, और लेंथ ए बी और लेंथ ए सी का कौन सा बाउंड लिया जाएगा। तो मुझे जरा टाइप करके बताएं चैट पे कौन से बाउंड्स लेने पड़ेंगे। यस, पेरीमीटर का कौन सा बाउंड होगा और ए बी और ए सी का कौन सा बाउंड होगा। चैट पे सब पार्टिसिपेशन करें। Sir, can you please, यस, व्हाट वर यू सेइंग अबू बकर? sir, can you please repeat? I mean, yeah, आई एम सेइंग, बाकी सभी चैट में पार्टिसिपेट करें। आई एम सेइंग if we need to find the third length, that is the length of BC, and we have the length of AB and AC with us, and we have the perimeter as well given to us, and we need to find the length of BC. In normal cases, to find the length of BC, we'll subtract the length of AB and AC from the perimeter. So if I need to find the upper bound of length BC, what bounds of perimeter and length AB and AC will I use? Yes, chat पे participation करें। Perimeter, upper bound, and AB and AC lower bounds. Very good. तो जो चीज प्लस साइन के साथ है उसका सेम बाउंड, और जो माइनस साइन के साथ है उसका ऑपोजिट बाउंड। तो अब यहाँ अगर मुझे बीसी का अपर बाउंड चाहिए तो पेरीमीटर का मैं अपर बाउंड लूंगा और ए बी और ए सी का मैं लोअर बाउंड लूंगा। तो पेरीमीटर का अपर बाउंड कैसे आएगा? तो मुझे पता है गिवन एक्यूरेसी इज नियर सेंटीमीटर, तो 1/2 कर दिया, 0.5 आ गया, सही है। तो पेरीमीटर का अपर बाउंड निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर का अपर बाउंड होगा 20 प्लस 0.5, 20.5।
और ए बी का लोअर बाउंड होगा 4.5 और ए सी का लोअर बाउंड होगा 6.5। तो 20.5 minus 4.5 minus 6.5, द आंसर इज 9.5 सेंटीमीटर। एक मिनट दें जरा। जैसे कि आपको कहा था नेट का मसला है, इस वजह से मुझे पॉज करनी पड़ी, रिकॉर्डिंग भी मैंने पॉज कर दी थी और रुक गया था मैं। जनाब मैं क्या बात कर रहा था कि भाई अगर हमारे पास ए बी और ए सी की लेंथ मौजूद है और बी सी की लेंथ निकालनी है, पेरीमीटर भी पता है, तो मुझे पता है कि बी सी की लेंथ निकालने के लिए आई विल सब्ट्रैक्ट द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी फ्रॉम द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लेंथ ऑफ बी सी का अगर अपर बाउंड चाहिए तो पेरीमीटर का कौन सा बाउंड लेना होगा? पेरीमीटर का अपर बाउंड लेंगे और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका लोअर बाउंड लेंगे। तो पता चला कि जब सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो, हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का देख लिया था, फिर हमने डिवीजन का भी देख लिया था, अब हम सब्ट्रैक्शन का रूल डिसाइड कर रहे हैं। जब कोई आंसर सब्ट्रैक्शन से आए तो जो नंबर्स पॉजिटिव साइन के साथ हैं, जो नंबर्स पॉजिटिव साइन के साथ हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, जो भी नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका सेम बाउंड लेंगे, उनका सेम बाउंड लेंगे, और जो नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी कि जो माइनस हो रहे हैं, उनका ऑपोजिट बाउंड लेंगे। ये हमारा लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी की गाइडलाइंस मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ आपके सामने शेयर कर दी ताकि आपको क्लियर हो जाए। जिसके बाद अब हमारा स्केल्स एंड मैथ्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा। तब लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के सवाल यूनिट 1C से ढूंढ ढूंढ के आप कर सकते हैं। सही है। तो जिसका यूनिट 1B तक मुकम्मल नहीं है, 1B तक पहले मुकम्मल करे, जो मैंने जितना समझाया उसको रिकॉल करे, फिर यूनिट 1C पे ट्राई करे। लेकिन यूनिट 1C में स्केल्स एंड मैथ्स का कॉन्सेप्ट मुझे भी देना है और सवाल भी पास के नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होगी और कोई आंसर लाना होगा तो सेम बाउंड्स लेंगे, और जब भी डिवीजन या सब्ट्रैक्शन होगी तो डिवीजन के लिए न्यूमरेटर का सेम बाउंड, डिनोमिनेटर का ऑपोजिट बाउंड। और सब्ट्रैक्शन के लिए जो नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पेरीमीटर पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर का वही बाउंड लेना है जो मांगा गया। अपर बाउंड मांगा गया तो पेरीमीटर का अपर बाउंड ही लेंगे। और अगर मुझे जो है लेंथ और जो माइनस हो रहे हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे ये दोनों माइनस हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर से मुराद जो माइनस हो रहे हैं, मतलब नंबर एज एज एन नंबर 4 और 5 तो पॉजिटिव लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है, लेकिन यार नेगेटिव नंबर से मेरी मुराद जो माइनस होने वाले नंबर्स हैं, लेकिन लिखने के हद तक मैंने नेगेटिव नंबर्स लिख दिया। इसका मतलब यही है कि जो नंबर 4.5 के साथ माइनस लग गया तो नेगेटिव 4.5 हो गया ना, नेगेटिव ही हो गया। तो नेगेटिव नंबर्स जो हैं, जो माइनस हो रहे हैं, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, द नंबर्स which have a positive coefficient, which are positive numbers, उसका सेम बाउंड, अपर बाउंड चाहिए तो अपर बाउंड ही लेंगे। लेकिन जो माइनस होने वाले नंबर्स हैं, जैसे ए बी और ए सी दोनों माइनस हो रहे हैं, तो उनका ऑपोजिट बाउंड चाहिए मुझे, अपर बाउंड, लेकिन इन दोनों के मैंने लोअर बाउंड ले लिए। 5 का लोअर बाउंड 4.5 एंड 7 का लोअर बाउंड 6.5, पेरीमीटर का अपर बाउंड 20.5, अपर बाउंड एंड बाकी दो लोअर बाउंड्स। इस तरह से हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी मुकम्मल हो गई। अब इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ किस्म के सवालात, डिफरेंट डायमेंशन के सवाल करने के लिए तैयार है। बाकी एक्सपोजर सवाल ऑफ पास पेपर के साथ इंशाल्लाह बढ़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक्नॉलेज कर दें कि क्या हमें लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और जो है वो मैं काफ़ी लेट भी हूँ, उसके बाद मेरी आगे क्लास भी है 2:30 पर, तो इसलिए मुझे फिर कुछ जो है वो जल्दी वाइंड अप करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लें और उसके नोट्स बना लें और मुझे बताएं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी बाद में कर लें बेशक, या कर चुके हैं तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन कॉन्सेप्ट की एक्नॉलेजमेंट दे दें, कॉन्सेप्ट समझ आ गया और स्क्रीनशॉट भी ले लें शाबाश, ताकि अगर किसी का 2-3 मिनट की राइटिंग रह भी गई है तो वो कर लेगा इंशाल्लाह। ऑल क्लियर? यस, एक्नॉलेजमेंट क्विक।
चले, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, कॉपी भी कर लिया, वेरी गुड। इंशाल्लाह अगली क्लास तक अपना जितना पुराना यूनिट 1 का काम है अलाइन करें, क्योंकि फिर मुझे टेस्ट भी लेना शुरू करने हैं, मैं असाइनमेंट्स की सबमिशन भी आपसे करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपका काम नहीं होगा तो फिर आपको बिला वजह डांट पड़ेगी, और मैं डांटना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए प्लीज मेहनत करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।